मॉनस्लाइड। नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के इतिहास के उन 20 सालों की जब स्वतंत्रता का सपना एक ठोस हकीकत में बदलने लगा था। 1916 से 1936 के बीच का ये वो दौर था जब बड़े बड़े आंदोलन हुए, बेहद कड़े कानून बने और महात्मा गांधी जैसे नेता उभरे जिन्होंने भारत की आज़ादी की पूरी कहानी को ही एक नया मोड़ दे दिया। तो सवाल ये है कि आखिर इन 20 सालों में 4 अलग-अलग वायसराय के राज में ऐसा क्या-क्या हुआ जिसने भारत की किस्मत को एक नई दिशा दी। चलिए आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है लॉर्ड चेम्सफोर्ड के दौर से। ये एक ऐसा समय था जब भारत की राजनीति में एक नई जागृति की लहर दौड़ रही थी। साल था 1916, जब लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने भारत के गवर्नर जनरल और वाइसरॉय का पद संभाला। उनके दौर में सहयोग और टकराव दोनों की ही शुरुआत हुई, जो आगे चलकर भारत के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। ये दौर ना बड़े विरोधाभासों से भरा था। देखिए, एक तरफ लखनऊ पैक्ट जैसे राजनीतिक सहयोग के प्रयास हुए, तो वहीं दूसरी तरफ रॉलेट एक्ट जैसा काला कानून और जलियांवाला बाग जैसी दिल दहला देने वाली घटनाएं हुईं। इसी उथल-पुथल के बीच महात्मा गांधी एक राष्ट्रीय नेता के तौर पर उभरे और यहीं से खिलाफत और असहयोग आंदोलन ने जन्म लिया। अच्छा, चेम्सफोर्ड के बाद जो दौर आया वो राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक कठिन परीक्षा की तरह था। जो रफ्तार बनी थी, अब उसे परखा जा रहा था। 1921 में लॉर्ड रीडिंग ने पदभार संभाला। उनके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी असहयोग आंदोलन से निपटना, जिसने उस वक्त ब्रिटिश शासन को वाकई मुश्किल में डाल दिया था। इस दौर में असहयोग आंदोलन अपने पीक पर पहुंच गया, लेकिन फिर 1922 में इसे अचानक ही वापस ले लिया गया। इसके बाद पूरे देश में हड़तालों का एक सिलसिला सा चल पड़ा और साथ ही एक और चिंता की बात हुई। हिंदू और मुस्लिम समुदायों के बीच सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ने लगा। यहाँ एक दिलचस्प बात यह है कि लॉर्ड रीडिंग भारत के इकलौते यहूदी वायसराय थे। वो एक साधारण परिवार से उठकर इंग्लैंड के चीफ जस्टिस के पद तक भी पहुंचे थे। अब जो अगला दौर आया वो आज़ादी की लड़ाई को एक ऐसे मोड़ पर ले आया, एक ऐसे विस्फोटक पॉइंट पर जहां से पीछे हटना नामुमकिन था। लॉर्ड इरविन का कार्यकाल भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे एक्शन पैक्ड और सबसे महत्वपूर्ण दौर में से एक माना जाता है। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए, अंदाजा लगेगा कि चीजें कितनी तेजी से हो रही थीं। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध से बात शुरू हुई। अगले ही साल 1929 में पूर्ण स्वराज्य की मांग उठी। 1930 में ऐतिहासिक दांडी मार्च हुआ और फिर पहले गोलमेज सम्मेलन से होते हुए 1931 में गांधी इरविन पैक्ट तक। मतलब ये वाकई एक तूफानी दौर था। 1929 के लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज यानी पूरी आज़ादी की मांग ये एक टर्निंग पॉइंट था। इसने आज़ादी की लड़ाई का मकसद ही हमेशा के लिए बदल दिया। और फिर आया दांडी मार्च, नमक कानून के खिलाफ अवज्ञा का एक ऐसा शक्तिशाली प्रतीक जिसने पूरी दुनिया का ध्यान भारत की तरफ खींच लिया। और बस इसी के साथ एक देशव्यापी सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हुई, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव हिलाकर रख दी। इरविन के बाद संघर्ष का तरीका थोड़ा बदला। अब फोकस सड़कों पर विरोध से हटकर संवैधानिक बातचीत और भारत के भविष्य के लिए एक कानूनी ढांचा तैयार करने पर आ गया। तो लॉर्ड विलिंगडन के कार्यकाल में पिछले आंदोलनों के बाद अब राजनीतिक बातचीत और संवैधानिक सुधारों ने सेंटर स्टेज ले लिया। इस दौर की बड़ी घटनाओं में शामिल था दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी का हिस्सा लेना, फिर विवादास्पद कम्युनल अवार्ड की घोषणा और उसके जवाब में यरवदा जेल में गांधी जी का वो ऐतिहासिक आमरण अनशन। इन सभी वार्ताओं के कुछ ठोस नतीजे भी निकले। पूना पैक्ट ने दलित वर्गों के लिए लेजिस्लेटिव सीटों पर आरक्षण पक्का किया और इन सारी चर्चाओं का जो निचोड़ निकला वो था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, जिसने प्रांतीय स्वशासन की नींव रखी। चलिए अब फटाफट से परीक्षा के नजरिए से इन सभी जरूरी बातों को एक बार दोहरा लेते हैं। इसे याद रखने का एक आसान तरीका है। चेम्सफोर्ड मतलब जागृति और त्रासदी, रीडिंग मतलब आंदोलन का रुक जाना, इरविन मतलब पूर्ण स्वराज और सविनय अवज्ञा, और विलिंगडन मतलब संवैधानिक सुधार और 1935 का वो मशहूर एक्ट। सिंपल। ये प्रस्तुति लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट की तरफ से तैयार की गई है, जो प्रतियोगी और स्कूल एग्जाम्स के लिए स्टडी मटेरियल मुहैया कराता है। इतिहास के ऐसे ही और दिलचस्प विश्लेषण के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अब आखिर में एक सवाल,
1936 तक प्रांतीय स्वशासन की नींव तो रख दी गई थी। तो क्या यहां से भारत की आज़ादी मिलना तय था, या फिर असली और सबसे बड़ा संघर्ष तो अभी बाकी था? इस पर सोचिएगा जरूर।